खबरों में बढ़ते हैं आगे। नीट की परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद शुरू से ही रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इंदौर की सामाजिक संस्था द्वारा संचालित ज्ञानम अकेडमी में निःशुल्क या कम फीस देकर नीट की कोचिंग की तैयारी कराई जाती है। इंदौर से हमारे सहयोगी समीर खान ने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जायजा लिया। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर एनडीटीवी जनता के जवाब जानने की कोशिश कर रहा है। देश के इतने बड़े एग्ज़ाम में अगर इस तरह की गड़बड़ियां आएगी तो समाज का उस पर किस तरह का असर हो रहा है, एनडीटीवी लगातार ये जान रहा है। और हम इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, जिसे इंदौर को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब बताया जाता है, माना जाता है। और यहाँ पर है भी सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स और एजुकेशन हासिल करने के और भी साधन। लेकिन यहाँ पर इस तरह से जो है हम ये कहें कि महंगी फीस अफोर्ड करके जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ के स्टूडेंट तो हैं, साथ ही साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। उसी में से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ जिसके बाहर हम हैं, वो है नीट की तैयारी करने वाली ज्ञानम अकेडमी। नीट के साथ साथ जेई और अलग अलग दूसरे भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसकी भी यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। आइए हम सीधे इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जायजा लेते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह से जो है पढ़ाई होती है और इनके स्टूडेंट्स हो, यहाँ के प्रोफेसर हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, ज्ञानम अकेडमी में रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ अगर कोई संस्थान है तो वहाँ रिज़ल्ट को लेकर ये देखिए सेलिब्रेशन की तस्वीरें हमें नज़र आ रही है, नीट की, आईआईटी जेई की और इसके साथ साथ जो है अदर एग्ज़ाम की। यहाँ पर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आता है। देखिए, ज्ञानम अकेडमी का जो कैरियर गाइडेंस चार्ट लगा हुआ है, वो चार्ट बताता है कि आप 10th के बाद कौन से कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 12th के बाद कौन से कंपटीशन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देश के राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी है, उनके स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जो हैं उनके स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं हमारे यहाँ के जो जितने भी महान हमारी विभूतियाँ हैं इस देश की, उनके निकले। हम सबसे पहले यहाँ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्हीं से बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? हेलो सर, माय नेम इज़ कौसर जहाँ। कौसर जहाँ जी। कौसर जी, क्या कहेंगे आप, मतलब किस तरह से जो है आपका नीट को लेकर जो तैयारियां कराते हैं, गड़बड़ झाला सामने आया है क्या? जी सर, एनटीए ने बहुत बड़ा स्कैम किया है। ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। पूरे साल भर बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और हमारा ये एक सोशल वर्क जो हम यहाँ कर रहे हैं बहुत ही कम फीस में, या फिर जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक होते हैं, फाइनेंशियली वीक रहते हैं, उन बच्चों को तो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क ही कोचिंग कराते हैं पूरे साल भर। लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़ी बहुत फीस भरते हैं, अब उनका क्या, वो बच्चे नंबर लाए हैं, 600 प्लस नंबर भी आए हैं बच्चों के, तो फिर उन नंबर का क्या जब उन्हें मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो 720 नंबर लाए हैं उन बच्चों को एम्स नहीं मिल रहा, उन बच्चों को मेडिकल अपनी चॉइस का मेडिकल नहीं मिल रहा। एम्स लाने के लिए 720 की ज़रूरत रहती है। तो ये जो अभी 720 आया है उसमें क्या गड़बड़ आपको नज़र आ रही है? सर, अगर हम उसकी शीट देखेंगे जो एनटीए के थ्रू जो रिज़ल्ट आया है, अगर हम वो शीट देखेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि हरियाणा के एक सेंटर में से 8 बच्चों का बैक टू बैक 720 मार्क्स हैं और उसमें उन बच्चों के सरनेम भी नहीं है। खुशबू से जो स्टार्ट होता है वो नीचे तक जो नंबर है उसमें सरनेम नहीं है बच्चों के। मतलब देखिए, नीट की तैयारी कराने वाले जो मैनेजिंग पोस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोफेसर्स ने तो गलती पकड़ी होगी, आपने भी पकड़ी? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें उन बच्चों का बहुत अफसोस है। हम जुड़े हुए हैं इस काम से, हम भी चाहते हैं बच्चे, सभी बच्चे जिन्होंने मेहनत की है उनके साथ इंसाफ हो और गवर्नमेंट को इसके लिए सख्त एक्शन, सीबीआई जांच करानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। और हम आपका अगर इंस्टीट्यूट देखें तो आइए हम इनके साथ ही देखते हैं, जो मुस्कान जी है उनके साथ। देखिए किस तरह से जो है ज्ञानम अकेडमी में क्लासेस लगती है। मतलब सोशल जो कहते हैं हम, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ जो है ये इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ लाइब्रेरी है बाकायदा, जहाँ पर जो है अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं कंप्यूटर्स के, वहाँ पर लाइब्रेरी में काम होता है, पढ़ाई होती है, बच्चे आकर यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही नीट की प्रिपरेशन के लिए जो क्लासरूम बनाए हम उससे बात करते हैं। यहाँ देखिए पढ़ाई चल रही है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे, हालांकि आप ही से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि इस बार जो है नीट के एग्ज़ाम में जो भी कुछ गड़बड़ियाँ आई है, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, जिस तरह से अभी का रिज़ल्ट आया है कि एक ही रैंक में कई सारे बच्चे एक साथ आ चुके हैं,
और जो इसमें धांधली हुई है तो उससे बच्चों का पूरा करियर दांव पे लग जाता है। मिडिल क्लास में कई बच्चे क्या है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं साल भर की फ़ीस, और किसी तरह करके वो एक बार जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कई लोग ड्रॉप ले करके पेपर दे रहे होते हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है उनके लिए अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना। और उस पर तो हाँ, इस पर एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और आगे जा कर के इसमें किसी भी तरह की आगे ऐसी धांधली ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, इस पर भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पेपर हो तो फेयर होना चाहिए सबके। जब जैसे ये खबर आ गई, आप प्रोफेसर हैं, क्या नाम लिखते हैं सर? शिवांक मिश्रा। शिवांग मिश्रा जी, आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को मतलब उनका जो बोलते हैं ना डीमोटिवेट हो गया, तो आप उसको मोटिवेट करते हैं? यस सर, मैं तो यही कहता हूँ कि हाँ, आप प्रशासन पे एक बार भरोसा रखें फिर से, और आगे जो जांच होगी उसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा आपके हित में होगा। आप बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, और जो भी फैसला होगा उसके बाद अगर दोबारा एग्जामिनेशन का भी कहा जाता है तो आप अपनी प्रिपरेशन इतनी रखिए कि हाँ, एक अच्छी रैंक आप हासिल कर सकें। बिल्कुल, देखिए सबका अपना अपना कहना है, अपना अपना मत है। स्टूडेंट से ही बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अंजुम। आप कहाँ से आती हैं, क्या करते हैं परिवार में? खजराना से पापा का छोटा सा कारोबार है, तो वो मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि हर साल हमें नीट के पेपर दिलाएं। वापस से कॉपी चेक होना चाहिए या तो फिर री नीट होना चाहिए। आपको लगता है कि आपने सही किया था, गड़बड़ हो गई? जी क्या लगा आपको, क्या हुआ? जी, मुझे अभी तक के अपने OMR शीट नहीं मिली, आंसर की सही नहीं आ रही है, और मतलब मैं जितने मार्क्स सोच रही थी उतने मार्क्स भी नहीं आए, मार्क्स बहुत कम है। हाँ, आपका क्या नाम है? सर मायशा सैयद। जी, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है, क्या गड़बड़? सर ये जो भी हुआ है बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। पहले तो इतने सारे लोग के एक साथ AIR 1 निकलना पॉसिबल नहीं है, और फिर एक सेंटर पर हरियाणा में वहाँ पे इतने सारे बच्चों की 6 बच्चों की एक के पीछे एक आ गई, तो सर ये तो पूरी चीटिंग हुई है। और ग्रेस मार्क्स कैसे मिल गए 15 मिनट पे? जिन्होंने अपनी मेहनत करी फिर उनका क्या? बिल्कुल, आपका नाम बताइए। मंतशा मंसूरी। क्या कहेंगे मंतशा जी? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम होनी चाहिए, और ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और सब कुछ इतना पढ़ाई करी, सब कुछ करा, और बाद में हमारे मार्क्स कम हो गए हैं, तो इसीलिए एग्ज़ाम होनी चाहिए या फिर अच्छे से चेकिंग करनी चाहिए और वापस से अच्छे से। बड़ी मुश्किल से पापा मम्मी राजी होंगे कि नीट का एग्जाम दे दो, तैयारी कर लो, अब फिर गड़बड़ हो। मैं एक मिडिल क्लास घर से हूँ, और मेरे फादर का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ, और वो चाहते हैं कि मैं एक कामयाब डॉक्टर बनूं, इसीलिए वो बहुत मेहनत करते हैं, और उन्होंने मुझे यहाँ पे एडमिशन दिलवाया है। और लेकिन वो बार बार इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो मुझे बार बार नीट एग्ज़ाम दिलाएं, इसलिए वापस से रीचेकिंग होनी चाहिए। यहाँ तो फीस कम ही लगती है। जी, यहाँ पे कम है, पर फिर भी ये थोड़ी हमारे लिए इतनी अफोर्डेबल नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्टूडेंट बता रहे हैं कि उनको किस तरह का नुकसान हो रहा है, मतलब उनके परिवार के लोग भी जो है उनसे सवाल कर रहे हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं और क्या पढ़ा है? क्या बताइए, क्या बोलेंगे जो एजुकेशन का सिस्टम गड़बड़ा रहा है? जो इतनी अनफेयर चेकिंग हो रही है उससे बहुत लोगों का फ्यूचर डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि जो एक्चुअली हार्ड वर्क कर रहे हैं उनका ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है लोगों को, क्योंकि सबके गलत चेकिंग की वजह से सेम मार्क्स दिखा रहे हैं, तो वो सही होना चाहिए। आप सरकार से क्या मांग करेंगी कि एजुकेशन सिस्टम में और क्या सुधार होना चाहिए जिससे कि जो विश्वास खत्म हो रहा है बच्चों का वो वापस? फेयर चेकिंग होना चाहिए। क्या चेकिंग होना चाहिए? आपका नाम बताइए। ऐश्वर्या। आप क्या कहेंगे जो भी हो रहा है उसको लेकर? ये इनजस्टिस है बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज़ जो एनटी ने जो भी स्कोर निकाला है उसमें ग्रेस दिया गया है, जबकि ग्रेस मिलता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर इन केस अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ग्रेस वाला सिस्टम कहाँ से आया? किसी का कहना है कि भाई फिर से दोबारा से जो है चेकिंग हो जाए। यस सर, तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पे केस भी गया था एनटीए के अगेंस्ट रिगार्डिंग स्कोर, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो नहीं किया, अप्रूव नहीं किया। बट उनको अप्रूव करना चाहिए, इतने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दी, तो उनका लॉस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एक स्टूडेंट से और भी बात करते हैं हम, मतलब सबका अपना अपना मत है। आपका क्या नाम है? फातिमा नूर। मैं भी नीट की तैयारी कर रही हूँ, और मुझे जो रिज़ल्ट की व्यू से लगा ये बहुत गलत हुआ है। और एक लड़की का नीट का आंसर की दिखाया गया है, उसमें 350 अबाव मार्क्स आ रहे थे, लेकिन उसके रिज़ल्ट में 85 मार्क्स इंक्रीज हो गए। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, हमने भी पूरी मेहनत करके दिया है। और जिस बच्चे ने पूरे साल भर मेहनत करी है, किसी ने 6 ड्रॉप लिए, किसी ने 5 ड्रॉप लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला पर्सन चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन अगर वो नहीं बन पाए, अब MBBS की इतने कट ऑफ की वजह से MBBS की सीट नहीं मिल पा रही है, तो उस बच्चे ने भी तो 6 साल मेहनत करी है, 1 साल अब हम भी ड्रॉप ले रहे हैं, और हम चाहते हैं MBBS बने, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। तो ये रिज़ल्ट पर थोड़ा रिव्यू होना चाहिए, या रीनीट होना चाहिए, या चेक होना चाहिए।
देखिए सबकी अपनी अपनी मांग है, मतलब साफ है कि जो मध्यम वर्ग से बच्चे आते हैं, मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से, उनके लिए खासकर जो है ये ज़्यादा समस्या वाली खबर होती है जब उन्हें पता चलता है कि नीट के एग्ज़ाम में धांधली हो गई। उनका यही कहना है कि बड़ी मुश्किल से फादर जो है, मदर, उनके जो परिवार हैं, पेरेंट्स के लोग हैं, वो राज़ी होते हैं, वो ड्रॉप लेते हैं और नीट के प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं। लेकिन उनको जब ये खबर मिलती है तो वो किस तरह से जो है परेशान होते हैं, उन्होंने हमें बताया। और वो यही चाहते हैं कि एक बार फिर जो है ये पूरे सिस्टम को सुधारा जाए, जो गलतियां हुई उन्हें सुधारा जाए और जिन्होंने गलत किया उन्हें सज़ा मिले। सहयोगी वेद राठौर के साथ इंदौर से NDTV के लिए मैं समीर खान।